जय श्री हरि विष्णु। आप देख रहे हैं पौराणिक पथ, जहां हर सप्ताह जीवंत होती हैं भारत की भूली बिसरी देवगाथाएं। आज की कथा देवशयनी एकादशी 2025। वह दिन जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा में चले जाते हैं। एक कथा जो केवल व्रत नहीं, चेतना की यात्रा है। देवशयनी एकादशी का महत्व। इसे आषाढ़ शुक्ल एकादशी, हरिशयनी या पद्मा एकादशी कहा जाता है। इस दिन से चतुर्मास आरंभ होता है, जब भगवान विष्णु शयन करते हैं। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। यह दिन विशेष फलदायी माना गया है। विष्णु आराधना से पाप क्षय होता है। तिथि और मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 5 जुलाई 2025, शनिवार, शाम 6:58। एकादशी तिथि समाप्त 6 जुलाई 2025, शुक्रवार, शाम 7 बजे 2025, रविवार, रात 9:14 पर व्रत पारण। तिथि 7 जुलाई 2025, सोमवार। समय प्रातः 6 बजे से 8:30 तक। व्रत विधि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। संकल्प लें, मैं देवशयनी एकादशी व्रत विधिपूर्वक करूंगा। श्री विष्णु की पूजा करें, पीले वस्त्र, तुलसी, चंदन और पुष्प से। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जाप करें। फलाहार या निर्जल व्रत रखें। रात्रि में जागरण करें, दीपदान करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करें। पौराणिक कथा। राजा मानधाता की प्रजा संकट में थी। सूखा, दुर्भिक्ष और रोग फैले थे। राजा ऋषि अंगिरा के पास गए और समाधान मांगा। ऋषि ने कहा, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करो। राजा ने श्रद्धा से व्रत किया और उसी रात वर्षा आरंभ हुई। नदियां भर गईं, खेत हरे हो गए और प्रजा सुखी हो गई। इसलिए इसे जीवन को पुनर्जीवित करने वाली एकादशी कहा गया है। भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं? जब सृष्टि का संचालन प्रारंभ हुआ, तो भगवान विष्णु ने सृष्टि के हर प्राणी के भीतर विद्यमान रहकर उन्हें दिशा दी। परंतु सतत कार्य करते हुए उन्होंने एक निर्णय लिया। जब सूर्य दक्षिणायण में प्रवेश करेगा, तब मैं योग निद्रा में चला जाऊंगा, अंतर्मुख होकर साधना करूंगा। वे शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और 4 महीने तक समस्त ब्रह्मांड को आंतरिक शक्ति से पोषित करते हैं। यह योग निद्रा विश्राम नहीं, बल्कि चेतना की अंतर्धारा है। वैष्णव और गृहस्थ एकादशी पालन में अंतर। वैष्णव संप्रदाय, जैसे आईएसके कौन या श्री वैष्णव परंपरा, एकादशी तिथि को शुद्ध रूप से ग्रहण करते हैं और कई बार सामान्य तिथि से एक दिन आगे पीछे भी व्रत करते हैं। सामान्य गृहस्थ जन पंचांग के अनुसार तिथि देखकर व्रत करते हैं और अगले दिन पारण करते हैं। श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत, चाहे वैष्णव हो या गृहस्थ, दोनों को भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उपाय और अनुष्ठान। श्री विष्णु को तुलसी पत्र और पीले फूल अर्पित करें। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। 108 दीपक जलाकर दीपदान करें। सप्तधान 7 प्रकार के अनाज दान करें। गरीबों और ब्राह्मणों को अन्नदान करें। इस दिन प्रातःकाल में तुलसी माता को जल अर्पित करें और संध्या के समय दीपदान करें। इस दिन केले के वृक्ष पर प्रातःकाल में जल चढ़ाएं और संध्या के समय दीपदान करें। इस दिन प्रातःकाल में पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें और संध्या के समय दीपदान करें। माना जाता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जाप करने से 1000 गुना फल मिलता है। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। मंत्र ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। चातुर्मास का महत्व। यह 4 माह आत्मनियंत्रण, संयम और साधना के हैं। सांसारिक गतिविधियां सीमित की जाती हैं। साधक अधिक ध्यान, जाप और सत्संग में समय बिताते हैं। यह काल आत्मा के शुद्धिकरण का महाकाल है। देवशयनी एकादशी न केवल व्रत का दिन, बल्कि आत्म जागरण का आरंभ है। इस दिन हम भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं अपने मन और आरंभ करते हैं एक दिव्य यात्रा। अगर आपको यह कथा भावस्पर्शी लगी हो, तो पौराणिक पथ को सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह हम आपको लेकर आते हैं भारत की दिव्य परंपराओं की अनसुनी कहानियां। जय श्री हरि। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और देवगाथा के साथ।